क्वेश्चन इसमें है, सबसे पहला आज का जो क्वेश्चन बाबू दिया गया है, आज तो मंगलवार है और मंगलवार को तो प्रीवियस सेट देते हैं। तो प्रीवियस सेट आज कौन सा दिया गया है ये आपको बताना है। नहीं, आज का जो है बाबू ग्रुप डी का है 22 जनवरी 2019। रेलवे ग्रुप डी 22 जनवरी 2019 का फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों शिफ्ट से मिक्स करके क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, तो क्वेश्चन हमारे पास आ गया सबसे पहला। क्वेश्चन हमारे पास सबसे पहला देखिए, इसमें क्या लिख रहा है कि ओ एल की बहन है। ओ कौन है? बहन है किसकी? एल। ओ जो है वो एल की बहन, हमको यह बात दर्शाना है और यह किस विकल्प में दिया गया है यह आपको जानना। ठीक है, ओ एल की बहन है तो चलिए ओ को मुझे बहन बनाने दीजिए एल का। तो ओ एल की बहन है तो ओ को बहन बनाना है। तो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ बेटी लिखा हुआ है, तो बेटी है तो बहन हो सकती है। इसका मतलब ओ के बाद यदि प्लस का चिन्ह रहेगा तो वह बेटी होगी, बेटी होगी तो कौन होगी? बहन होगी। इसके बाद हम देख रहे हैं जी के बाद माइनस का चिन्ह दिया हुआ तो ससुर हो रहा है। ससुर को तो बहन से कोई लेना देना नहीं है, हटाइए इसको। जी स्टार एच करते, जी एच का पति है। अच्छा चलिए, तो जी के पहले स्टार, जी के बाद स्टार है तो जी पति हो रहा है। इसका मतलब एच भी तो पत्नी हो रही है। और अगर एच पत्नी हो रही है मतलब कि ओ से पहले यदि स्टार का चिन्ह दे देंगे तो वो पत्नी हो जाएगी कि नहीं? पत्नी होगी तो स्त्री होगी कि नहीं होगी? क्लियर है ऐसा? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ओ के पहले स्टार है और ओ के बाद क्या है? प्लस है। अब ऐसा ऑप्शन आपको देखना है। ओ के बाद बाबू माइनस है, खत्म। ओ के बाद यहाँ पर क्या है? स्टार है। ओ के बाद स्टार है तो जी एच का पति न हो रहा है, तो पति न हो गया, पति तो बहन नहीं हो सकती, गलत। ओ के बाद क्या है? माइनस का चिन्ह है, गलत। ओ के बाद क्या है? प्लस का चिन्ह है। तो यह हो गया आपका मात्र 100%, यह विकल्प क्या? सही। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 4 नंबर, ऑप्शन डी। किसी को कोई डाउट? पूरा क्या है देखिए, क्वेश्चन में लिख रहा है कि ओ एल की बहन है। ओ कौन है? बहन है। किसकी बहन है? एल की बहन है। तो चलिए ओ को मुझे बहन बनाने दीजिए एल की। तो चलिए बनाते हैं। तो ओ एल की बहन है तो अब इसमें क्या होना है वो देखिए ध्यान से। तो बहन मतलब स्त्री की पुरुष? स्त्री। और बहन मतलब जब आप स्त्री, तो सिचुएशन अब आप देखिए ना यहाँ पर क्या लिख रहा है कि ओ को स्त्री बनाना है। प्लस का अर्थ तो बेटी हुई, तो बेटी स्त्री होती है कि पुरुष? स्त्री। यानी कि जी के बाद जब प्लस का चिन्ह देते हैं तो वह स्त्री हो जाती है, यानी कि वह बेटी हो जाती है। मतलब कि ओ के बाद अगर हम प्लस का चिन्ह दे देंगे तो वह बेटी हो जाएगी, बेटी हो जाएगी तो स्त्री हो जाएगी। ठीक है, अब आप ये बताइए सबसे पहला चीज, ओ के बाद प्लस तो सिर्फ इसी में है, यानी कि इसमें यह स्त्री हो रही है, स्त्री हो रही है तो बहन होगी कि नहीं होगी? हो सकती है बहन, 100% नहीं बोल सकते, हो तो सकती है ना। तो ये मेरा आंसर सही हो सकता है। ठीक है, अब चलिए दूसरा देखते हैं। माइनस का अर्थ क्या है? ससुर है। ससुर का मतलब स्त्री की पुरुष, पुरुष। जी के बाद माइनस का चिन्ह है तो वह ससुर है, तो ससुर है तो पुरुष ना है। तो हमको ओ को बनाना है क्या चीज? स्त्री। स्त्री यानी कि बहन, बहन यानी कि स्त्री। ओ को जब स्त्री बनाना है, यहाँ पर देखिए ओ के बाद माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह से तो ससुर न बनेगा। ससुर कभी भी स्त्री नहीं हो सकता है, सास न स्त्री होगी। तो यह विकल्प सही कि गलत? गलत। इसमें कोई डाउट? ओ के बाद माइनस, पुरुष बन गया, हमको चाहिए स्त्री, बन रहा पुरुष, ये भी गलत। जी स्टार एच का अर्थ है जी एच का पति है, जी के बाद स्टार रहेगा तो जी पति हो जाएगा। पति पुरुष की स्त्री, पति पुरुष, गलत।
तो 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन में वो जो पुरुष बन रहा है, एक तो में स्त्री बन रही है, कितनों होगा तो सही तो यही होगा। अब हम इसको 100% सही क्यों बोले? इसलिए बोले कि 4 ऑप्शन में 3 वो गलत हो गया, तो जो गलत हुआ वो तो गलत, जो सही हुआ वही ना तब 100% सही। क्लियर? अब आप चाहे तो इसको जांच कर सकते हैं। ठीक है, मिटा दें। और कोई डाउट इसमें? चलिए अगला 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? एनपी के दाएं नीचे का कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है ये बात पूछ रहा, तब तो बाबू दिक्कत है। चलिए देखिए क्या है। MNOP एक गोल मेज, ये 4 ओर बैठे हुए हैं। कौन कौन? MNOP। हम बार बार बोल रहे हैं कि दूरी बनाकर बैठिए अपना, तो जाकर और बगले में बैठिए। हाँ, क्या है, बेंच नहीं है? 4 और लगवा दे। आगे में इतना बेंच खाली है, तो चश्मा वाला, हंसने वाला, मास्क वाला, सब एक ही जगह ना। वो तो बाबू ठीक ही है। हम भी बउआ 3 गो दोस्त हैं बचपन के, बड़ा प्यारा है। ठीक है, फोटो तो है ना, दिखा देते हैं। 7-8 क्लास में पढ़ रहे थे, ठीक, और साइकिल से जा रहे थे। यह साइकिल, हम बैठे हुए हैं आगे में, हमारा एगो दोस्त साइकिल चला रहा है, एगो दोस्त बैठा हुआ पीछे में। तीनों हम लोग एक ही गांव के हैं, एक ही अलग अलग टोला के, 3 टोला के। अब सोच लीजिए 8 क्लास में पढ़ते होंगे तो कैसा न होंगे। बहुत ज्यादा बुद्धि था नहीं, लेकिन समझते थे अपने आप को बड़का होशियार। ठीक है, बहुत ज्यादा बुद्धि था नहीं, लेकिन होशियार तो अपना आप को कम कभी समझे नहीं। अब उस समय में हुआ क्या था, ट्रक कोई चोरी करके खाद वाला ट्रक लेके भागा। ठीक है, और उसके बीच में जहां से भागा था, जहां उसको जाना था उधर, उसके बीच में 2 गो थाना पड़ता था। वो चाहता होगा कि वो थाना, एक ठोक थाना क्रॉस करके दूसरा थाना भी क्रॉस कर जाए, उसके बाद तो कहीं घुसा देंगे गाड़ी। और हम लोग उसको बेवकूफ समझते थे। वो लाइट जला करके फुल हॉर्न दिए हुए ट्रक लेके जा रहा, हम लोग अपोजिट डायरेक्शन से, ट्रक के अपोजिट डायरेक्शन से जा रहे थे, एकदम फुल हॉर्न दे करके लाइट। हम लोग हंस रहे थे, पगला कहीं का है, दिन में लाइट जला के चलता है, रोड खाली तैयो हॉर्न बजा रहा है। बताइए, उसको पगला समझ रहे थे। अब हमारा ये जो दोस्त है, ये बोला क्या ना, देखो भैया गाड़ी आ रहा बहुत पिकअप में, साइड कर लेते हैं। उस समय में NH 108 हम लोग के बाथी से, गांव के बगल से गुजरवे किया था, नए नए रोडो एकदम सना सन था। ये रोड है बाबू, इधर है गड्ढा, इधरो है गड्ढा। ये रोड पर से उतार लिए गाड़ी, यहाँ पर साइकिल हम लोग यहाँ चलाने लगे। उसके बावजूद भी वो देखे, वो भी क्या क्या गाड़ी कच्ची पे उतार दिया था हम लोग, और यहाँ पे लेके चले गए। बस सोचिए इतने दूरी है, इतना दूरी है उधर गड्ढा में गिरने में, और इतने दूरी से जो है, हल्का सा दूरी से, और मतलब सोचिए इतना दूरी से, ज्यादा इतना होगा 10 उंगली दूरी से, ट्रक का चक्का पास किया। ठीक है, हम लोग आंख बंद करके सोच लेते तो गए। और हम लोग से लगभग 50 मीटर दूर एक तो आदमी था, वो एकदम बहुत पतला दुबला था। बहुत पतला दुबला मतलब किसको कहें? नहीं जी, ठीक है, बहुत पतला दुबला था। सोचिए ना, वो जो है उड़ गया, ट्रक के हवा से उड़ गया साइकिल समेत। साइकिल थोड़ा दूर पे गिरा, वो जाकर के खेत में गिर गया। अब सोचिए, उससे ज्यादा वजन साइकिल का होगा तब ना, साइकिल नजदीक में गिरा, वो ज्यादा दूर में जाके गिरा। और उसके बाद वो जब आया, हम लोग जब क्रॉस किया, एकदम पूरा धूल मिट्टी तो भरिए गया। हम लोग तो सोचेगा ये नहीं है, तो कम से कम ऐसे किए ना, तो लगा कि हाँ जिंदा है। एक दूसरे को देखे सब सही सलामत। ठीक है, ये जो था, ये क्या कर रहा था ना, हमरा तो कुछ होवे नहीं किया। ठीक है, कैसे हमरा तो कुछ होवे नहीं किया, हम लोग किसी को कुछ नहीं हुआ। ये एकदम ठटा ठटा हंस रहा है। ठीक है,
अपना स्थिति को देख के नहीं, वो खेत में चला गया उस स्थिति को देख करके। अब हम लोग का भाई जीवन मरण का स्थिति आई फंसे जा रहा है। हम लोग गप करते करते आए, अब सोचिए अगर उस दिन जाते, तू लोग भी 3 जो है अपना अपना समझ लेना। आज आइए क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, एम पी के पास नहीं बैठा, एम जो है वह पी के पास नहीं बैठा, ये बाबू हो गया दाया और ये हो गया बाबू क्या चीज, बाया। लिख रहा है एम पी के पास नहीं बैठा, तो पी के पास नहीं बैठा है तो कहां बैठेगा, अपोजिट में। एम जब 4 गो आदमी है, मान लीजिए एम पी के पास नहीं बैठा है, तो कहां बैठेगा, अपोजिट में तब बैठेगा। क्या कोई डाउट इसमें, एम पी के पास नहीं बैठा तो कहां बैठेगा, अपोजिट में। तो आंसर हो गया यहाँ पर खत्म। ज्यादा गलत चुनना है, नहीं एम पी के पास नहीं बैठा था क्या, एन पी के दाएं, एन जो है वह पी के किधर है, दाएं है, तो बचा कौन, ओ। अब गलत चुनिए, एम एन के दाएं है, एम एन के दाएं है, सही है। ओ एन के सामने है, ओ एन के सामने, ये भी सही है। ये तो पहले हम लोग सही कर ही देते, गलत यही ना होगा। ओ पी के दाई और, ओ जो है पी के बाई ओर हो रहा, ना कि दाई ओर। ऑप्शन 3 नंबर। आगे बढ़े, मिटा दे इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें। क्यू आर एस टी और एक गोल टेबल पर बैठे हैं, तो पूछ रहा है फिर गलत कौन सा है। हाँ जी, दी गई जानकारी ध्यानपूर्वक पढ़िए। पी क्यू आर एस टी एक गोल टेबल पर बैठे हैं, 2 2 4, यहाँ पर बाबू गया दाया और ये भी चला गया। क्यू आर के बगल में बैठा है, क्यू आर के बगल में, आर के बगल में, दोनों साइड आर हो सकता है। इसके बाद एस टी के बाई ओर बैठा, एस जो है टी के बाई ओर बैठा है, क्यू टी के बगल में नहीं बैठा, क्यू जो है टी के बगल में नहीं बैठा। इसका मतलब क्यू टी के बगल में नहीं बैठा, मतलब यहाँ पर अब क्या, एस टी के बाई ओर, एस जो है टी के बाई ओर, इसका मतलब है यहाँ पर एस टी के बाई ओर है। हो गया, बैठ गया सब। तो अब है कि कौन सा गलत है, क्यू टी के सामने बैठा, क्यू टी के सामने बैठा सही है। एस क्यू के दाई ओर, एस जो है वो क्यू के दाई ओर, ये बात भी सही है। क्यू आर के बाई ओर, क्यू जो है आर के बाई ओर है, क्या आर के दाई है, तो यह बात गलत है। जो गलत है वही आंसर सही है, ऑप्शन 3 नंबर। मिटा दे, सब मास्क पहन के आइए, ठीक है। कोई भी खाद देख करके बोल रहे सब कर ले नहीं आया था, तो आप सब पहन के आया है, एक आदमी को छोड़ के। चलिए इसमें देखिए क्या है, जड़ी बूटी, ये बहुत सारा है यहाँ पर जड़ी बूटी। छूप, छूप मतलब होता है बाबू झाड़ी, ठीक है, इसीलिए वो झाड़ी लगा दिया। वृक्ष, और ये फूल, तो फूल तो बाबू खिला हुआ भी होता है, सूखा हुआ भी होता है। ये सब वैसा फूल हम यहाँ पर जान करके लाए हैं जो कि बाबू क्या है, फूल है लेकिन वो सूखा हुआ है, यानी कि वह जो है जड़ी बूटी के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा, तो जड़ी बूटी, छूप, वृक्ष और फूल, तो फूल, वृक्ष और छूप, झाड़ी हुआ, वृक्ष हुआ और फूल, वो सारे के सारे क्या होते हैं, मतलब सबसे जड़ी बूटी न प्राप्त होता है। अब यहाँ पर कोई चीज का छाल है, कोई चीज का फल है, कोई चीज का पत्ता है, कोई चीज का पौधा है, यहाँ पर यहाँ भी फूल है। अब ये दोनों हरा हरा तो पत्ते होगा, तना भी हो सकता है, यहाँ पाउडर भी लग रहा है कि यह हल्दी की तरह कुछ भी। तो फूल भी जड़ी बूटी में आता है, लकड़ी भी जड़ी बूटी में आता है, तना भी, पत्ता भी, छाल भी, जड़ भी, फल भी, सब चीज जड़ी बूटी के अंतर्गत में आता है।
इसीलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? जड़ी बूटी। और कोई इसमें कुछ बोलना चाहे? हारी तो जड़ी बूटी का अंतर्गत आता ही है ना जी। क्या अब क्या बनता वो हम कैसे क्या बोले? सब में वृक्ष आ जाएगा। फूल भी वृक्ष में मतलब अच्छा ठीक है, हाँ छोटा फूल, छोटा होने होगा। हाँ ठीक है, हारी नहीं, हारी सारे वृक्ष हैं। हाँ, और कोई? जल्दी जल्दी बोलिए। वृक्ष क्यों? फिर से बोलिए। झाड़ी, वो भी झाड़ी हम फंसाते इसलिए हम पहले झाड़ी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। लेकिन इसका आंसर जो है ना बोर्ड दे रहा बाबू, फूल। बोर्ड दे रहा आंसर, और हमको क्या होबे करेगा? हमको 1% नहीं लगा फूल कैसे हो। फूल होने का कुछ कारण होना चाहिए। क्या फूल जड़ी बूटी नहीं होता है? कौन बोल रहा है जी? मांस प्लस पहचान लो नहीं। हाँ? जावित्री का फूल जानते हैं? जावित्री का फूल, गरम मसाला खाते हैं ना, उसमें जावित्री का फूल आता है। ठीक है, हाँ ऐसे नहीं रहता, ऐसा नहीं रहता। ठीक है, तो अब वो बताइए जड़ी बूटी में आता है कि नहीं आता? फूल बहुत सारा चीज है, बहुत सारा फूल है, ये सब फूल तो जड़ी बूटी का है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आंसर तो आएगा बाबू जड़ी बूटी। बोर्ड का बहुत सारा आंसर गलत है तो उसको सही भी तो करवाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। एक घड़ी का मिनट का काटा कितने डिग्री कवर करता है उतने ही समय में जितने जिसमें घड़ी का सेकेंड का काटा 3240 डिग्री पर होता है। तो कैसे बनेगा ये? 3240 डिग्री को आप क्या करिए, 360, 360 से क्या है, 60 से भागा दीजिए, हो जाएगा आपको 54। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 4 नंबर, डी ऑप्शन। किसी को दिक्कत? मिटा दें। बोला गया कि कितने रेखाओं की आवश्यकता है? एक रेखा, एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, चार रेखा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऑप्शन 3 नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। लिख रहा है दो क्षेत्र रक्षक आई और जे। चलिए हम यहां पर लिख देते हैं आई, यहां पर लिख देते हैं बाबू जी। आई और जे एक ही बिंदु से शुरू करते हैं, 20 मीटर उत्तर में दौड़ता है। और यहाँ पर देखिए जे के बारे में लिख रहा है ना, 20 मीटर उत्तर में दौड़ता है। सबसे पहले चलिए 20 मीटर उत्तर में दौड़ाइए। 20 मीटर उत्तर में दौड़ता है और फिर पूरब की ओर मुड़ता है, और फिर पूरब की ओर मुड़ता है और 35 मीटर दौड़ता है, 35 चला। फिर वह फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है, यहाँ दाईं ओर मुड़ता और 15 मीटर चलता, 15 मीटर चलता। इसी बीच जे 30 मीटर उत्तर की ओर चलता है, 30 मीटर चलता है किधर? उत्तर दिशा, सॉरी उत्तर दिशा। ये चलता है 30 मीटर उत्तर दिशा, और दाएं मुड़कर 35 मीटर, और फिर यहां से दाएं मुड़ा और 35 मीटर चलता।
आई के संबंध में जे, अब आई के संबंध में अब जे कहाँ, अपोजिट डायरेक्शन को बाबू घटाना है, ये घटा दिए, यहाँ पर आ गया 5, यहाँ पर तो अपोजिट वाला है नहीं जो घटाएंगे। अब एक दूसरे का बात करते हैं, किसका, एक दूसरे का, मतलब आई से जे किधर, जे से आई किधर, इसका बात करते हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन को घटाते हैं, सेम डायरेक्शन को जोड़ते हैं कि जगह पर उसका उल्टा कर देना है, यानी कि सेम डायरेक्शन को घटाते हैं, सेम डायरेक्शन को घटाते हैं, सेम डायरेक्शन को हटाते हैं और अपोजिट डायरेक्शन को जोड़ते हैं, अपोजिट तो है नहीं जो जोड़ेंगे, यानी कि जे जो है, जे आई से 25 मीटर उत्तर में, उत्तर में है। वही अगर पूछ देगा कि आई का, आई जे से 25 मीटर दक्षिण में, उत्तर का उल्टा क्या, दक्षिण, ठीक है। तो आई जो है जे से दक्षिण में है और जे से आई, जे जो है आई से 25 मीटर उत्तर में है। तो जिधर संख्या हमको प्राप्त होता है, उत्तर में प्राप्त हुआ, किसके साथ, जे के साथ, जे हो गया उत्तर में कितना, तो 25 मीटर। अगर यही संख्या मान लीजिए आई के साइड में प्राप्त होता, आई हो जाता उत्तर में कितना, तो 25 मीटर। दूसरे वाले का मतलब आई के बदले जे का, जे के बदले आई का, तो उसका उल्टा करते चलिए, आपका आंसर आते जाएगा। आई के संबंध में जे कहाँ है, जे कहाँ है ना पूछा है, तो जे आई से 25 मीटर उत्तर में है, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 3 नंबर, उत्तर की ओर 25 मीटर। मिटा दें, हो गया, हटा देना। कौन बोल रहा था, दूसरा वाला था, आई देश से दक्षिण के, अच्छा कोई बात, आप आई कीजिए, आए हम जे, हम हो गए आपसे दक्षिण में, आप हमसे उत्तर में होइएगा, ठीक है। अगर मैं दक्षिण में तो आप उत्तर में, अगर आप उत्तर में तो हम दक्षिण, ये तो अपोजिट है ना। क्वेश्चन नंबर 8, 9.3, 9.3 में क्या कर दीजिए, 0.8 जोड़ दीजिए, 0.8 जोड़ दीजिए आप, हो जाएगा 10.1, फिर आप 0.8 जोड़ दीजिए, हो जाएगा 10.9, फिर 0.8 जोड़ दीजिए, ऐसे ही आप यहाँ पर 11 में जोड़िए, 11.7 में जोड़िए, हो जाएगा कितना, 12.5, ऑप्शन 2 नंबर। हाँ जी, डब्लू को केवल एक पुत्र है, बराबर। यहाँ हम क्या करें, बनाना है क्वेश्चन, चलिए बनाते हैं। प्रश्न में लिख रहा है x% जेड सी डी का पुत्र है, ये कौन हो गया, तो बेटा हो गया, पुत्र हो गया, पुत्र हो गया। इसके बाद क्या लिखा, डॉलर, डॉलर का अर्थ सी डी का पति है, तो जेड पति हो गया ना, तो जेड पति हुआ तो इसका मतलब डब्लू पत्नी हो जाएगी। इसके बाद एंड का अर्थ क्या दे रहा है, सी डी की माता है, ये जो है बाबू कौन है, तो माता है, माँ, ठीक है। यानी कि वाई की माँ, माँ का पति तो पिता, और पिता का पुत्र तो कौन, भाई, एक्स वाई का भाई है, तो वाई कौन है, नहीं पता, वाई स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी, वाई स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी। अब प्रश्न में लिख रहा है कि डब्लू को केवल एक पुत्र है, तो डब्लू को जब केवल एक ही तो बेटा है, इसका मतलब है कि एक्स बेटा है, तो वाई जो बेटी होगी, वाई बेटी होगी, लिख रहा है केवल एक बेटा है। अब चलिए
तो y x का भाई है, y तो बहन ना है, गलत, x y का भाई है, और ये बात क्या सही। अगर यही लिख देता किसी ऑप्शन में कि y x की बहन है, और वह बात बिल्कुल क्या होता, सही हो। मिटा दें, क्लियर। 10 नंबर सवाल, 20 का स्क्वायर बराबर 400, 10 का स्क्वायर बराबर 100। आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लें, इसमें क्या है। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, क्या लिख रहा है। एक टैक्सी 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है, दक्षिण दिशा में 7 किलोमीटर, फिर पूरब की ओर मुड़ती और 5 किलोमीटर, फिर उत्तर की ओर मुड़ती और 7 किलोमीटर, फिर अपने बाईं ओर मुड़ती है, फिर बाया चला गया, इधर ब से बाया, इधर बाबू 10 से दाएं, फिर बाईं ओर मुड़ती और 2 किलोमीटर। अपनी प्रारंभिक स्थिति के संबंध में अब टैक्सी का स्थान क्या है, अपोजिट डायरेक्शन घटाइए, अपोजिट डायरेक्शन घटाइए, पूरब में कितना, तो 3, यानी कि वह पूरब में 3 किलोमीटर के दूरी पर है। प्रारंभिक स्थान से किधर है, तो पूरब की ओर 3 किलोमीटर, ऑप्शन 2। किसी को कोई डाउट, क्लियर सबका, मिटा दें। एंड के लिए कोड खोजें, चलिए एंड के लिए कोड खोजते हैं। एंड है कहां पर, पहले तो हम एंड खोज लें। एंड का कोड जो होगा वो होगा 573 ही ना, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 3 हो सकता है, 9 तो नहीं हो सकता है, कहानी खत्म है इसका। अब हमको देखना है कि एंड का कोड 573 में कौन होगा। जब एंड किसी भी दूसरे जगह पर नहीं मिला तो उसका कोड क्या किसी दूसरे जगह पे मिलेगा, नहीं। जब जब 9 किसी, जब हमको एंड किसी भी दूसरे जगह पे नहीं मिला तो उसका कोड 9 कभी भी किसी दूसरे पर मिलेगा क्या। जब हमको एंड किसी भी जगह पे नहीं मिला तो फिर क्या उसका कोड 7 कहीं भी मिलेगा क्या, तो बचा क्या, ठीक है। किसी को कोई डाउट, मिटा दे। निम्न आकृति में चौकाने आहार विशेषज्ञ को प्रतिनिधित्व करता है। आहार, त्रिकोण वनस्पति को, वृत्त मनोवैज्ञानिक को, उसके बाद आयत भारतीय को। अक्षर का कौन सा ग्रुप उन मनोवैज्ञानिकों को प्रतिनिधित्व करता है जो वनस्पति वैज्ञानिक है, जो वनस्पति वैज्ञानिक है। वनस्पति वैज्ञानिक तो ये भी है, और उन मनोवैज्ञानिक को दर्शाता है। मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन 2 नंबर। किसी को डाउट, मिटा दिया जाए। चलिए क्वेश्चन में लिख रहा है जे एन की सास है। जे को जब सास बनाना है, चलिए बनाते हैं। तो जे को सास कैसे बनाया जाए, उसको पुतहु या दामाद ला दीजिए तो सास बन जाएगी, ससुरो तो बन सकता है क्या। अब यहाँ सिचुएशन है कि जे को सास बनाना है, तो सास बनाने के लिए जे को स्त्री बनाना जरूरी है कि पुरुष, स्त्री। और चलिए अब देखते हैं, जी प्लस एच का अर्थ है जी एच का पुत्र है, तो सास तो नहीं कह सकते। जी माइनस एच का अर्थ है जी एच का पति है, तो जी न पति है, एच तो पत्नी हो गई ना, यानी कि एच के पहले यदि माइनस का चिन्ह रहेगा तो एच पत्नी होगी, मतलब जे के पहले यदि माइनस का चिन्ह रहेगा तो जे पत्नी होगी, जे पत्नी होगी, तो जे पत्नी हो रही है, आंसर हो सकता है ये।
तो उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। जी स्टार एच का मतलब है जी एच की बहन है, जी के बाद स्टार रहेगा तो जी बहन हो जाएगी, मतलब जे के बाद स्टार रहेगा तब जे बहन हो जाएगी, जे के बाद स्टार रहेगा तो जे क्या हो जाएगी, बहन। तो जे के बाद स्टार है क्या, तब तो अंतिम में तो जे है। पहले स्टार होने से थोड़ी बहन हो जाएगी। इसके बाद जी एच की बहन है तो निम्नलिखित किसका पता चलता है कि जे एन की सास है। यहाँ पर जितना जानकारी दिया हुआ है उसमें से हमको सिर्फ इसी से पता चला कि ये स्त्री है। ठीक है, तो हमको बाबू अब यहाँ पर करना पड़ेगा क्या चीज, तो जांच। ठीक है, और हम तो जांच करके आए हुए, हमको तो पता है कौन आंसर, लेकिन फिर भी आप लोग के सामने बताना तो पड़ेगा। सर पता चल ही गया, जांच कहाँ करें, क्या ऑप्शन है एक ही ऑप्शन है तो जांच कहाँ करें, बी बन रहा है स्त्री, हाँ, और सब में वो पुरुष क्लियर कहाँ हुआ है? क्लियर नहीं है उसमें, क्लियर हाँ, और सब में क्लियर नहीं हो, बी तो आंसर हो ही जाएगा। कैसे आंसर, और सब गलत हो जाएगा सब। और सबको गलत कर दीजिएगा तब ना आंसर मिल जाएगा। इक्को को विकल्प गलत हुआ अभी तक में। ये जो है ये सही है, मतलब ए सी और डी में क्लियर नहीं हो रहा है, दूसरों का एक जे इसमें पुरुष है कि स्त्री क्लियर है, नहीं, तब फिर बी में क्लियर है। अरे बी में ना जे क्लियर है, ये तो ठीक है, ये तो हम मान ली हाँ ये सही है, लेकिन ये तीनों गलत कैसे हो जाए। हम कहते हैं ना कि ये वाला ऑप्शन 100% सही हुआ, तो उसके पीछे हम बोलते हैं ना कि तीन गो चार ऑप्शन में तीन गो ऑप्शन गलत हुआ तो ये 100% सही हुआ। ठीक है, आप 100% इसको सही कर सकते हैं। जेंडर तो क्लियर नहीं ना है इसका, इसमें जे स्त्री है कि पुरुष नहीं पता, जे स्त्री है कि पुरुष नहीं पता, जे स्त्री है कि पुरुष नहीं पता। ठीक है, कम से कम स्त्री पुरुष ये तो क्लियर करना पड़ेगा ना। चलिए देखिए, तो सब लेकिन हम जांच सबसे पहले इसी को करें। चलिए जांच करते हैं क्या लिख रहा है। तो प्लस का अर्थ है कि जीएच का पुत्र है, स्टार का अर्थ है जीएच की बहन है, और माइनस का अर्थ है क्या, जीएच की पति है ना जी, पति है। बताइए, पति की बहन, तो ननद, ननद का बेटा, दामाद तो नहीं हो जाएगा, तो पहले ऑप्शन ही गलत हो गया। अब आप क्या करिए, अब मेरा मन से चेक करिए, अक्तर बख्तर मुंबई में भी तो हम पहले से जान रहे हैं, हमें लगता है क्वेश्चन तो ही सेट किया ना, इसलिए बात कर रहा था। शक्तिमान गंगाधर एक ही है, सबको पता। हाँ जी, डॉक्टर जयकांत को छोड़ के। तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर जी माइनस एच का मतलब क्या है, जी एच का पति है, इसका मतलब जी एच का पति है, तो जी हो गया कौन, पति, और ये कौन हो जाएगी, पत्नी। स्टार का अर्थ क्या है, जी एच की बहन है, ये बहन हो गई, और यहाँ पर प्लस का अर्थ क्या है, जी एच का पुत्र है, तो के जो यहाँ पर बेटा हो गया, तो बेटा की बहन बेटी, बेटी, बेटी का पति तो दामाद, एन हुआ दामाद। लेकिन जे सास है कि नहीं है ये यहाँ पर भी क्लियर नहीं है, ये सास है कि नहीं है यहाँ पर भी क्लियर नहीं है। अब सिचुएशन आता है कि सर जे सास है कि नहीं, ये तो यहाँ भी क्लियर नहीं था, आप यहाँ सास कैसे बना सकते हैं इसको, क्योंकि हमारे पास जितना भी विकल्प है उसमें से किसी भी विकल्प में सास ससुर वाला ऑप्शन तो आता ही नहीं है, इसीलिए कोई भी विकल्प नहीं है, इसीलिए हम इसको टिक कर रहे हैं। और सर आप जो बोलते हैं कि टीटीआई से बनाओ, टीटीआई से बनाओ, ऐसे करके बनाओ जल्दी आंसर आएगा, वो तो सर इस पर लागू नहीं हुआ। हम अभी भी कह रहे हैं कि आंसर गलत है, क्योंकि जे का तो जेंडर क्लियर है ही नहीं। तो ना करने से जाएगा, क्या बनाइए, कोई बनाए नहीं। अच्छा सी नंबर, हाँ सी नंबर बना देते हैं। तो ये भी आंसर बाबू गलत ही है, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, इसीलिए ये सही है। आइए 3 नंबर बना लेते हैं। स्टार का अर्थ क्या जी,
टी एच की बहन। माइनस का क्या है जी? टी एच का पति है, ये हो गई पत्नी। प्लस का क्या है जी? डी एच का पुत्र है। तो बेटा, अरे रुक जा रुक जा रुक जा। पति है ना जी, डी एच का पति है ना, ये पति हो गया, ये पत्नी हुई। प्लस का अर्थ क्या है? डी एच का बेटा, जी जो है एच का बेटा। ये तो ऐसे ही क्वेश्चन ही गलत है। एक तरफ से बेटा आ रहा है, एक तरफ से पत्नी हो रही है। पहले इसका जेंडर क्लियर नहीं है, लड़का है कि लड़की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 14 के बाद 15। देखिए क्या, जब घड़ी में 4:15 हो रहे हैं, तो घड़ी के दोनों सुइयों के का कोण क्या होता है? देखिए, दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होता है? 30 डिग्री गुने घंटा -11/2 डिग्री और गुने है बाबू मिनट। लगाइए इस ट्रिक पर। तो 30 डिग्री गुने 4 120 -11/2 डिग्री और मिनट है कितना? तो 15 गुना 11 बराबर 165। 165 में 2 से भागा दीजिए, कितना? 82.5। यहाँ पर हो जाएगा 120 डिग्री। कितना हो गया जी? 37.5 डिग्री ना। यही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन हो जाएगा 2। तो हम कुछ करबो नहीं किए जी, एक बार और कौन है जी? हाँ बोलिए। अच्छा कोई बात नहीं, पढ़ लीजिए। अब कहाँ आपको करे मत पढ़िए। ट्रिक है बाबू, रूल है ये। 30 डिग्री गुने घंटा -11/2 डिग्री गुने मिनट। इस पर लागू करिए, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो ये वाला बात तो हो गया सबसे पहला। अब 30 डिग्री गुने घंटा बराबर कितना? 4 -11/2 डिग्री गुने मिनट बराबर कितना है? 15। लगा दिए, 15 गुना 11 कैलकुलेशन कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। इसको लिख लीजिए जल्दी से। हो गया। बता दें 16। दो श्रमिक के और एल नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, यहाँ पर दाया, यहाँ पर बाया, यहाँ पर बाबू के, यहाँ पर एल। दो श्रमिक के और एल एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं। के 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। ये ऊपर ये 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। इसी बीच एल 3 किलोमीटर पश्चिम में चलता है, दक्षिण की ओर मुड़ता और 4 किलोमीटर चलता है। अंत में एल बाईं ओर मुड़ता है, अंत में एल बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। एल के संबंध में के कहां पर है? अपोजिट डायरेक्शन को घटाना, सेम डायरेक्शन को जोड़ना, बगल वाले का करना। ये पहले अपोजिट डायरेक्शन घटा दीजिए इसका, तो अब सेम डायरेक्शन घटा दीजिए इसका इसका, और अपोजिट डायरेक्शन को क्या करना है? जोड़ देना है। 5 और 4 कितना? 9। अब अगर बात करते हैं हम कि के यहाँ पर है ना, के एल से 9 किलोमीटर उत्तर में है। देखिए हम किसका लिखे? के है ना, उत्तर में है ना, के का लिख दिए, के उत्तर में है। और एल कहाँ है? दक्षिण में 4 है, तो लिखिए एल के से 9 किलोमीटर दक्षिण में है। अगर सर यहाँ पर 4 नहीं रहता तब, खाली यहीं पर 9 रहता मान लीजिए, तब क्या करते? या यहीं पर 5 रहता खाली, तब के रहता उत्तर में
अब के का उत्तर का उल्टा क्या, दक्षिण, तो वो हो जाता दक्षिण में। अब बोल रहा है कि एल के संबंध में के कहाँ, के एल से 1 किलोमीटर दक्षिण गलत, के एल से 9 किलोमीटर उत्तर, ये बात क्या सही, ऑप्शन 2 नंबर। फिर से बोलो, दो दो भी घटाएंगे, ये वाला ऊपर नीचे। सबसे पहले हम अपना काम कर लिए, अपना अकेला का, ये अपना अकेला का काम कर लिए, मतलब के अपना अकेला, एल अपना अकेला वर्क कर लेगा। उस वर्क करने के बाद है ना फिर दूरी, हम देखिए आप भी वहां से आए, हम भी वहां से आए, आप ऐसे गए ऐसे गए ऐसे वहां चले गए, और हम ऐसे 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 गए यहाँ आ गए, ठीक है। अब हम इस मुंह का खड़ा है, आप इस मुंह का खड़ा है, लेकिन अगर हमारे और आपके बीच का दूरी देखा जाए तो ऐसे ही ना है, या नहीं सर, ऐसे करके आप पहले इधर आइए, उसके बाद यहाँ से लेफ्ट मुड़िए, तब ऐसे करके फिर इधर राइट मुड़िए, तब ऐसे करके, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस तो हम लोगों का ये है, ठीक है। आगे बढ़े, हो गया, इसका मिटा दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 16 के बाद 17, 1717 प्लस 0.6 प्लस 0.6 प्लस 0.6 प्लस 0.6 प्लस 0.6, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6.4। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, मिटा दें। मछली पकड़ने वाले एक नाव में 9 किलोमीटर दक्षिण में जाती है, अच्छा नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, इधर है बाबू दाया हाथ, इधर है बाबू बाया। क्या बोला, मछली पकड़ने वाली एक नाव पानी में 9 किलोमीटर दक्षिण में जाती है, पानी में 9 किलोमीटर जाती है दक्षिण दिशा जाती है, या फिर पूरब की ओर मुड़ती है और 8 किलोमीटर दूरी तय करती है, फिर ये पूरब की ओर जाती है और 8 किलोमीटर का दूरी तय करती है, 8 किलोमीटर तय करती है। उत्तर की ओर मुड़ती है और 9 किलोमीटर, उत्तर की ओर मुड़ती है 9 किलोमीटर की दूरी तय करती है। फिर अपने दाईं ओर मुड़ती है और 12 किलोमीटर, फिर यहाँ से दाईं ओर मुड़ जाती है, कितना 12 किलोमीटर तय करती है। प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में 9, अब अपोजिट डायरेक्शन घटा देना है, 12 8 20 उत्तर दिशा, ऑप्शन सॉरी पूरब दिशा, ऑप्शन 2। बोलाया गलत सब कुछ हुआ तो सही है, ठीक है। आगे बढ़े, आइए, आज तो लगता है खाली डायरेक्शन है, ब्लड रिलेशन है नहीं। अगर ई परसेंटेज है, का मतलब क्या है, ये पूछ रहा है। चलिए, परसेंटेज का मतलब क्या है, पी एफ का भाई है, यहाँ पर होगा कौन, तो भाई। ये हो गया कौन, तो भाई। एंड निकाल क्या है, बहन। ये हो गया कौन, तो बहन। इसके बाद डॉलर का क्या है, बेटी। तो प्रश्न में बोला गया एस पी का बेटा है, एस जो है पी का बेटा है, एस तो यहाँ पर एस की बेटी कौन, आर, आर की बहन कौन, तो क्यू। तो बेटी की बहन को बेटिया ना कहते हैं, अब बेटी के भाई को क्या कहते हैं, बेटा। तो बेटी के भाई को कहते हैं बेटा, यानी कि पी बेटा है एस का ना, तो पी एस का बेटा है, तो ये बात क्या हो जाएगा,
सही ऑप्शन 2 नंबर। ठीक है, मिटा दें। 20 नंबर, कौन सा कथन झूठा? क्या बात, सब में झूठ है, सबको बुलाया नहीं। भी एक्स के बगल में बैठा, डब्ल्यू भी के सामने, डब्ल्यू भी के सामने, भी एक्स के बगल में, यू डब्ल्यू के दाई ओर, यू जो है डब्ल्यू के दाई ओर, यू डब्ल्यू के दाई ओर, यहाँ पर कौन हो जाएगा? एक्स डब्ल्यू और भी के बीच में, एक्स जो है डब्ल्यू और भी के बीच में झूठा पूछा है। भी यू के दाई और भी जो है यू के दाई ओर, एक्स भी के बाई ओर, एक्स जो है वह भी के दाई ओर है। ऑप्शन 2 आंसर हो गया, मिटा दे। 2121, सभी बांस लंबे होते हैं। सभी बांस लंबे होते हैं, सभी लंबे घास, कुछ घास बांस, कुछ घास जो है वो बांस है क्या, देखिए तो सही की गलत? कुछ लंबे बांस, कुछ लंबा जो है वो बांस है, सही की गलत? कुछ घास लंबी, कुछ घास जो वो लंबी है, सही की गलत? तीनों सही हुआ, मिटा दे। कुछ नाव जहाज नहीं है, कोई नाव जहाज नहीं, सभी जहाज स्टीमर है। तो नंबर 1, कुछ नाव स्टीमर है, कुछ नाव जो है वो स्टीमर है, सही की गलत? सही है। गलत है, नाव स्टीमर कहाँ होता है, गलत है। जहाज ने सरल किया है। जहाज जहाज में फिल्म देखते हैं, एक तो फिल्म है आलिया भट्ट का, देखे थे? राजी, राजी राजी, आलिया भट्ट का नहीं देखते हैं? किसका देखते था, दीपिका पादुकोण का? राजी फिल्म में बाबू कहा गया था क्या, तो सुनिए, आलिया भट्ट को पाकिस्तान भेजा जाता है जासूसी करने के लिए, वो भी इधर उधर नहीं, शादी करवा के अपने ससुराल का बात कहता बताने के लिए, बताइए। देश का त्याग है, देश के लिए कितना त्याग किया जाता है क्या? अब जो कहिए आप इसको, देश के लिए ही ना त्याग दिया जा रहा है सब। ठीक है, तो अब वहां गए, अब पाकिस्तान में रहना होना, एकदम ससुराल का बात बता बता के एकदम सर इधर हो रहा था। बोला क्या था इसको ट्रेनिंग में ही, देखो इस समय में तुमको यह शक हो जाएगा कि मेरे बारे में कोई है जो जान गया, जिस समय तुमको यह शक हो जाएगा कि मेरे बारे में वह जान गया है, उस समय में तुम शक नहीं है, विश्वास है, तुम हमको बता देना, हम तुमको वहां से निकाल लेंगे किसी भी तरह। ठीक है, तो वैसे ही बाबू साइलोगिज्म में भी जब आपको लग रहा है कि यह सर हो सकता है कि नहीं, सर ऐसा हो तो सकता है ना, जब आपने सेंटेंस में सकता है का प्रयोग किया, मतलब आप ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन है
कोई नाव जहाज नहीं है, नाव जहाज, सभी जहाज स्टीमर है, सभी जहाज स्टीमर के अंदर। तो कुछ नाव स्टीमर है, कुछ नाव स्टीमर है, गलत, अभी फिलहाल के लिए गलत। आपने कहा कि सर कुछ नाव स्टीमर तो हो तो सकता है ना, ठीक है। अब हमको ये बताइए, इस डायग्राम को से आपको कोई दुश्मनी, इस प्रश्न के हिसाब से ये डायग्राम बनेगा कि नहीं बनेगा, और ये डायग्राम बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। और अब बताइए सही किसको कहेंगे, जो दोनों विकल्प, दोनों डायग्राम से जो सही होगा उसको सही कहेंगे, कि जो एक डायग्राम से गलत रहेगा एक डायग्राम से सही रहेगा उसको सही कहेंगे, दोनों डायग्राम से उसी को सही कहेंगे। तब तो इस हिसाब से एक डायग्राम से गलत, एक डायग्राम से सही, एक डायग्राम से गलत, तो बाबू गलत है ना। क्लियर, कोई डाउट? चलिए आगे। कोई जहाज नाव नहीं है, जहाज नाव नहीं है, जहाज नाव नहीं है इधरों से सही, जहाज नाव नहीं है इधरों से सही, ठीक है। कुछ स्टीमर जहाज है, कुछ स्टीमर जहाज है। सर मान के चलिए स्टेटमेंट दिया हुआ है, कंक्लूजन वही रहेगा, सेम टू सेम सही होगा, स्टेटमेंट कंक्लूजन की गलत होगा। ठीक है, यही चीज ना। देखिए तो तभी जहाज स्टीमर हो रहा है क्या, इसमें डायग्राम में देखिएगा हो रहा है। सही की गलत, आपको क्या आत्मा क्या कह रहा है, सही कह रहा है, सही लगा रहे हैं। गलत हो जाता है कहीं, पेट में मारते हैं तो गलत, रेलवे वाला मारते हैं तो गलत ले रहे। अच्छा, वैसे सी का चेक मारे तो सही दिखा रहा था, टेस्ट मार के गलत हो जाता है। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, फिलहाल इसको सही करेंगे गलत, आपको जो कहना वही। गलत बोलेंगे। क्यों गलत कहिए, अभी सुनते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट करके तो सेम टू सेम एकदम सही बात। कोई भी स्टेटमेंट अगर कंक्लूजन में लिखा हुआ रहता है तो वह गलत होता है, ये एकदम सही बात। पहले सुन लिए, पूरा अभी खत्म नहीं हुआ। लेकिन इस जानकार आदमी भी ने आपको यह बात बताया है, वो उनको जानकारी का थोड़ा सा कमी है, बस इतना, ज्यादा हो गया, इससे भी कम, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। हाँ उतना ही कम जानकारी है। कारण क्या, वही चीज वो बोलते हमेशा सत्य है, हम उस टीचर का गलती नहीं दे रहे हैं, वो हमेशा सत्य बोलते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि हम ये साइलोगिज्म में नहीं, वो सेम चीज कहां पर, जब वही स्टेटमेंट कंक्लूजन कथन पूर्व धारणा वाला में जो कथन निष्कर्ष होता है ना, जब उसमें आता है ना तब, इसमें नहीं होता, ठीक है। उस वाले में स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले चैप्टर में, साइलोगिज्म नहीं, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले चैप्टर में जब कोई कथन सेम टू सेम निष्कर्ष के रूप में दिया होता है तो वह गलत होता है। ऐसा सर क्यों, यहां पर सही हो जाएगा वहां पर क्यों, यहां पर सही हो गया, इस कारण से आप देख लीजिए, वहां गलत हो गया क्यों, क्योंकि आप निष्कर्ष निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, टोपी आपका ब्लू कलर का है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, इससे आपका जो एकदम लुक खिल रहा है, ठीक है। ये मैंने क्या बोला आपको पता है, निष्कर्ष क्या निकला इसका पता है, कि आपका, आपके शरीर पर यह टोपी अच्छा लगता है, ठीक है। तो जब जो चीज हम कथन में लिखे रहेंगे वही चीज हम निष्कर्षों में लिख देंगे, उस कथन से आपने वो निष्कर्ष निकाला कभी भी, ये बताइए, उस कथन से वह निष्कर्ष आपने निकाला। मैंने बोला कि आप पर यह ब्लू कलर का टोपी बहुत अच्छा लग रहा है, आप डेली पहन करके आइए, ठीक है। ये सेम चीज निष्कर्ष में भी लिख दें तो फिर कथन और निष्कर्ष का कुछ अर्थ रहा, सेम चीज ना हो गया, इसीलिए वहां पर गलत हो जाता है, ठीक है। वहां पर कुछ और, इसी को कोई और भाषा में लिखते बदल करके तब सही हो जाता है।
लेकिन ये साइलोगिज्म में बाबू ये कथन निष्कर्ष, ये वो कथन निष्कर्ष नहीं है, ये साइलोगिज्म है। और साइलोगिज्म में ये डायरेक्ट क्या होता है, सही होता है। लेकिन इसी तरह लिखा हुआ है, तभी असल क्वेश्चन तो लेते हैं। कोई जरूरत नहीं है लाने का, आप एक और काम कर लीजिए ना, हम आपको दिखा देते हैं। प्रगति पथ चैनल ओपन कीजिए, उसमें बाबू साइलोगिज्म हम क्लास एगो दिए हुए हैं, डायग्राम से बताए, इधर है कुछ दिन पहले का बात, 10-15 को क्वेश्चन उसमें साइलोगिज्म में हम डिस्कस किए हैं। उसमें एक क्वेश्चन सेम टू सेम जो बात आप बोल रहे हैं ना वही वाला है। और उसमें बाबू बोर्ड का यहाँ तारीख भी दिया हुआ, ग्रुप डी 2018 या 19 जो भी है लिखा हुआ है, ठीक है, तारीख उरीख के साथ। और हम उस पर खास प्रेशर भी दिए विद्यार्थी के लिए कि देख लीजिए बहुत सारे ऐसे कहते हैं कि ऐसे होता है ऐसे होता है, वो अपना बउआ तारीख ले करके बोर्ड से, एसएससी वाला का, हम रेलवे वाला का बात कर रहे हैं, बोर्ड से जा करके मिला लीजिएगा। नहीं अगर मिलेगा ना तो हमारा मोबाइल में है ही, हम दिखा देंगे, अभी मिला देंगे, आगे बढ़े, ठीक है। इतना तो कष्ट कर लीजिए, हमारा एक बार व्यू बढ़ जाएगा कम से कम। चलिए इसमें सभी मधुमक्खियां हॉर्न, एम से मधुमक्खी, एच से हॉर्न, ठीक है। कुछ मधुमक्खियां ततैया है, कुछ मधुमक्खी क्या है, टी से ततैया है। कुछ हॉर्नेट ततैया है, सही की गलत, सही है। कुछ ततैया मधुमक्खी और कुछ ततैया क्या मधुमक्खी, सही की गलत, क्लियर, मिटा दे। तभी मोम क्रेयन है, तभी एम से मोम, टी से क्रेयन, तभी मोम क्रेयन। इसके बाद तभी मोम क्रेयन है। कुछ मोम पेस्टल है, कुछ मोम क्या है, पी से पेस्टल है। तो और क्या है, तो कुछ पेस्टल क्रेयन है, कुछ पेस्टल क्रेयन है, सही की गलत, सभी क्रेयन पेस्टल है, सारा का सारा क्रेयन पेस्टल के अंदर है, क्या दिखे तो गलत। कोई क्रेयन पेस्टल नहीं है और कोई क्रेयन जो है पेस्टल नहीं है, सही की गलत। बस इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला सही है। आगे बढ़े, हाँ जी, आधा तो बनेगा, ऑप्शन है दिया हुआ, नहीं है तो फिर छोड़िए उसको, चलिए आगे बढ़िए। 24 आयदर तो बनवे करेगा, हम कहाँ करे नहीं बनेगा, हम नहीं ध्यान दिए तभी आयदर बोलने के लिए, आयदर बन जाएगा, आयदर बन जाएगा, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, हम इसलिए हम वहां पर भी फोकस नहीं करेंगे। चलिए आगे, कोई टाई वो नहीं है, तभी वो रेशम है, कुछ रेशम वो है, सही की गलत, कुछ टाई रेशम है। आगे बढ़े, प्रत्येक छात्र द्वारा वहन किया गया पिकनिक की लागत का हिस्सा कितना था। प्रत्येक छात्र के द्वारा पिकनिक में लागत जो हुआ वो कितना था, वो आप बताइए। तो पिकनिक की कुल लागत थी 12,500 और पिकनिक के लिए जाने वाले छात्रों की संख्या 15 थी। तो भागा दे दीजिए, कहानी खत्म हो गया, यानी 1 नंबर जानकारी से आंसर आ रहा है। यदि 3 छात्र कम जाते तो प्रति छात्र कीमत पिकनिक की 120, काहे हम जाने देंगे 3 को कम, मत जाओ, पैसा दे दो तब मत जाओ। ये जानकारी हमें प्रश्न को उलझाएगा और कुछ नहीं करेगा, जबकि हमको इससे सिर्फ आंसर निकल ही रहा है, हम इसका प्रयोग क्यों करें, ठीक है। हाँ ऐसा होता कि इससे निकल जाता, दूसरा जानकारी रहता, इसमें लिख देता कि टोटल विद्यार्थी का संख्या है 20, एक ठो प्लेट का दाम पड़ रहा है, एक ठो का लागत पड़ रहा है 120, तो गुना कर देते तो उससे भी आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पर 3 छात्र कम रहता, जब हमको इससे निकलिए गया तो फिर हम 3 को छात्र को घटाएंगे काहे, इसीलिए बाबू पहला वाला सही है, दूसरा वाला क्या है, कोई डाउट। चलिए आगे, और ये सब पिकनिक मनाने गया था, कुछ कभी कभी
जिलेबी पूरी बांट रहा है। कोल्ड ड्रिंक भी गंगे किनारे का होगा करें। पिछला साल का होगा। क्या है, पिछला साल कोविड नहीं था। पिछला बिहार का नहीं है, बिहार की धरती जहानाबाद का सहरसा का होगा उसमें। नहीं, सहरसा सबका बाबू ऐसा नहीं है। बाबा आदमी है, ठीक है, कि वही विद्यार्थी है जो इधर है, वही अभी तक इधर है, ठीक है। क्या देखिए, सजा का डर परीक्षा के दौरान नकल करने की परीक्षा घटनाओं को कम करता है। सजा का डर, ये डर दिख रहा ना आपको, सजा का डर है ये, और इधर सब निडर है, ठीक है। इधर मेहनत करके आया है और इधर तो सब समझिए रहे। मैट्रिक परीक्षा किसका, भतीजा का मैट्रिक परीक्षा जाना है। कितना आदमी से जा रहा है? 7-8 आदमी से जा रहे हैं। बताओ, 7-8 आदमी मैट्रिक परीक्षा दिलवाने जाता है एक विद्यार्थी को, तो क्या करने जा रहा होगा? गार्जियन तो अपने इसने होता है सर। क्या बात? अब हम कहाँ कह रहे कि नहीं होता। देखिए, यही बिहार की धरती है जहां पर रूबी राय नामक एक बिहार टॉपर जन्म ली, ठीक है। क्या करिएगा, ऐसे ही होता है। बिहार का टॉपर निर्धारित किया जाता है कि कौन होगा बिहार का टॉपर, ठीक है। 3 बार कैंसिल हुआ था, निर्धारित नहीं कर पाते टॉपर को। सजा का डर परीक्षा के दौरान नकल करने की घटनाओं को कम करता है। सजा का डर क्या करता है? नकल करने की घटनाओं को कम करता है। अगर आपको ये डर हो जाए कि सजा भी मिलेगा, तो नकल करने की ताकत तब नहीं रहेगा, मतलब डरिएगा नकल करने। तो शिक्षा रटने का शिक्षण बन गया है, और इसीलिए छात्र नकल करते हैं। ये तो बाबू तुम से रटियो को तो जाओ, नकल तो नहीं करना पड़ेगा, रटियो को तो जाओ। परीक्षा के दौरान यदि छात्र नकल करते हुए पकड़े जाते हैं तो निरीक्षक को दोषी ठहराया जाता है। निरीक्षक का दोषी, निरीक्षक का दोषी। अगर परीक्षा मुश्किल हो तो नकल में वृद्धि होती है। मुश्किल एग्जाम में नकल में वृद्धि होता है। सजा एक कारण है जिसके वजह से परीक्षा के दौरान नकल की घटनाओं पर नियंत्रण होता है, और ये बात क्या है? सही, ठीक है। कोई डाउट? फोटो बाबू एक तो फोटो लाने में, इस सब टाइप का फोटो लाने में और टाइम लगता है। कहाँ से लाते हैं? गूगल पे सब मिलता है बाबू, बस वही है कि ढूंढना पड़ता है। लाल रक्त कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है। लाल रक्त कोशिका के कारण रक्त का रंग क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। कहानी तो बायोलॉजी का एकदम सही है। तो नंबर 1 है, यदि लाल रक्त कोशिकाओं को हटा दिया जाए, यदि लाल रक्त कोशिकाओं को हटा दिया जाए तो रक्त अपना लाल रंग खो देगा। सही की गलत? सही है, ये कहीं से कोई डाउट नहीं है। अब अगर मान लीजिए, चलो पहले इसको, जब तक रक्त में रहेंगे लाल रक्त कोशिकाएं लाल होगी। सेंटेंस से गड़बड़ है, सेंटेंस ही गड़बड़ है, कोई मतलब का चीजें नहीं बोल रहा है। देख लीजिए आराम से। अब देखिए, यही जो हम बोल रहे थे कि कहां पर कथन निष्कर्ष गलत होता है, यही कथन जब सेम टू सेम हम कॉपी करके डाल देंगे यहाँ तीसरा में, इसको कहेंगे गलत, ठीक है। क्योंकि इससे, इस कहानी से हमको कुछ समझना है, कुछ सीखना है,
तब जाकर के कुछ समरी निकालना उसमें से, तब होता है वो इस कथन का निष्कर्ष। ठीक है, आगे बढ़े। सेंटेंस भी गलत है इसीलिए गलत होगा। चल आगे बढ़े। खेल में ए ने कितने अंक कमाए थे? ए 6 बार जीता और 12 बार हारा, तो इससे पता चल गया कितना कितना उसको अंक मिला है। हर खेल में 5 अंकों का नुकसान होता है। 5 अंकों का नुकसान होता है हारने पर कि जीतने पर? पते नहीं, दोनों जानकारी गलत। डॉक्टर ने अपना शुल्क दोगुना कर दिया। देखिए, जब उसको पता चला होगा कि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट हैं, तो शुल्क उन्होंने कर दिया दोगुना। उसके बाद हो गया बेड सारा खाली। ठीक है, दोनों एग्जांपल समझिए, दोनों बात समझिए क्या क्या है। डॉक्टर ने अपना सामान्य बेड खाली है, जो दिखा रहे जैसे दिखा रहे वैसे देखना। ठीक है, अभी पता नहीं है हुआ कुछ घटना, मीडिया कुछ दिखा रहा है, आदमी देख कुछ हो रहा है। वही बात है बाबू, यहाँ पर देख क्या जो बता रहे वो देखना, वो समझना। डॉक्टर ने अपना शुल्क दोगुना कर दिया। डॉक्टर ने अपना शुल्क क्या किया? दोगुना कर दिया। चलिए ठीक है, तो नंबर 1 उसका राजस्व दोगुना हो गया। जब शुल्क दोगुना कर दिया तो राजस्व तो दोगुना होगा ही नहीं होगा? हो जाएगा। लेकिन रोगियों की संख्या समान बनी रही। 100 पेशेंट डेली देखता, 200 रुपया फीस, 100 पेशेंट डेली, तो डेली उसका इनकम हुआ। अब बाबू अभी भी 100 पेशेंट वो डेली देख रहा है, लेकिन 400 रुपया फीस, राजस्व उसका दोगुना होगा कि नहीं? डॉक्टर का राजस्व बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? दोगुना मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? ठीक है, चलिए आगे। उसका राजस्व कम हुआ। अरे लेकिन रोगियों की संख्या समान बनी रही। आज भी हम 100 रोगी देखे, 200 रुपया फीस लिए। कल भी हम 100 रोगी देखे, लेकिन 400 रुपया फीस लिए। रोगी का संख्या तो समान है। 100 आज भी, 100 कल भी, 100 सोमवार को भी देखे हैं, 100 मंगलवार को भी देखे हैं। लेकिन सोमवार का फीस था 200 रुपया, मंगलवार का फीस हो गया 400 रुपया। क्या कोई डाउट? दूसरा, उसका राजस्व कम हुआ। कब कम हो गया? तो रोगियों की संख्या आधे से भी ज्यादा कम हो गई। उसने फी दोगुना कर दिया। 100 रुपया को 200 रुपया उसने कर दिया। ठीक है, 100 रुपया को 200 रुपया कर दिया, तो ठीक। डेली कितना देखते हैं? डेली 100 देखते हैं। फीस कितना है? 100 रुपया। फीस 100 रुपया, तो जो आया इनकम हुआ। अब बाबू क्या हो रहा है कि वो क्या किया, फी कर दिया 200 रुपया। तो 200 रुपया फी कर दिया, तो 50 गो ग्राहक तक, 50 गो मरीज तक तो उसका कांस्टेंट रहता सोमवार और मंगलवार का इनकम। समझ में नहीं आ रहा? सोमवार को 100 रुपया फी है डॉक्टर का, पेशेंट आया 10 गो, कुल मिलाकर के 1000 रुपया कमाया। ठीक, सोचा कि हमारा मन बढ़ जाएगा। मंगलवार को 200 रुपया फीस कर दिया, पेशेंट आया मात्र 5 गो, तब भी तो उसको इनकम बराबर है, बराबर इनकम है। लेकिन यहां बोला कि रोगियों की संख्या आधे से भी ज्यादा कम हो गई। आधे से ज्यादा कम हो गई मतलब कि फिर 5 गो नहीं रहा, 4 गो या 4.5 गो या 3 गो हो गया। अगर 3 गो मानते तो 600 रुपया ना आया, या 4 गो मानते तो 800 रुपया ना आया, इससे तो कम ना हो गया। यह बात भी क्या है? सही है, सही ना है? यानी कि जानकारी 1 और जानकारी 2 दोनों क्या है? सही है। बैठे रहिए अभी। क्लियर? चलिए फिर बोल रहे, बैठे रहिए।